Good morning. Today is 12th February and मैंने लास्ट प्रॉफिट का वीडियो डाला था एफ में जो इट वाज अबाउट 2 weeks एगो। लास्ट वीक मेरा एक बहुत ही बड़ा लॉस हुआ। ओके, लाइक इट इज़ इट इज़ मसिव मसिव। मैं अभी अमाउंट पे नहीं जाता हूँ, बट परसेंटेज वाइज इट इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 27-28% ऑफ माई कैपिटल। तो मतलब 1/3 ऑफ माई कैपिटल उठ चुका है। और ये लॉस टोटली अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस जो ट्रेड डील हुआ है अभी रिसेंट में बिटवीन इंडिया एंड यूएस। So after that, Indian market has opened almost 1200 points gap up, and being an option seller, I was carrying 25,200, 25,200 CE। वो कॉल सेल करके होल्ड कर रहा था। ठीक है, तो कॉल सेल करके होल्ड कर रहा था और मार्केट 1200 पॉइंट गैप अप खुला एंड आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ माई कैपिटल, ऑलमोस्ट 1/3, 27-28% ऑफ माई कैपिटल एक ही दिन में उठ चुका था। तो ये लॉस का अमाउंट इतना ही बड़ा है, अमाउंट वाइज इतना ही बड़ा है और परसेंटेज वाइज भी इतना भी बड़ा है कि मतलब 1/3 ऑफ द कैपिटल एक ही दिन में उड़ जाना। ठीक है, चलो 2-3-4-5% तक तो ठीक था। इवन 10% होता तो भी सहन लेता मैं, बट 26-27% कैपिटल उड़ जाना मेरे लिए एक मतलब इट वाज लाइक, सच बताऊँ तो आई फॉर ए फ्यू आवर्स आई थॉट अबाउट सुइसाइड। ओके, क्योंकि फर्स्ट तो इतने महीनों का मेहनत था वो। ठीक है, एक सिस्टम बिल्ड करके थोड़ा थोड़ा करके लॉस प्रॉफिट करके करके मैंने आई मेड सम प्रॉफिट्स एंड आई बिकम ओवरऑल प्रॉफिटेबल इन माई एंटायर ट्रेडिंग करियर। एंड देन फिर से वही मतलब बैक टू ज़ीरो भी नहीं, बैक टू नेगेटिव, बैक टू ऑल टाइम हाई लॉस पे चला जाना एक बहुत ही बड़ा डेंट था। बट ठीक है, मैंने अपने आप को समझाया कि ये प्रोफेशन होता ही है ऐसा। ठीक है, वो हुआ तभी मुझे कोई लेसन मिला। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी होल्ड करूँगा ओवरनाइट, अब भी होल्ड करता हूँ, कल भी होल्ड भी किया, मैं अभी दिखाऊंगा। बट बट वेन एवर आई डू दैट आई रिमेंबर दिस नाइट दैट यस आई लॉस्ट 30%, 27-8% कैपिटल ऑफ माई एंटायर फंड इन वन नाइट। अभी कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अभी पूरा रिकवर भी नहीं हुआ है। ठीक है, बट द थिंग इज़ उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज रिकवर हुआ एंड आई होप कि इफ़ यू ब्लेस मी देन मे बी विद इन द नेक्स्ट 1 और 1.5 months मैं पूरा रिकवर करके फिर वही स्टेज में चला जाऊँगा। आई होप दैट। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ किस लिए, थोड़ा रिकवर हुआ तो मैंने सोचा कि एक बार दिखाई देता हूँ। और वो रिकवर के पीछे एक स्टोरी है, वो बताने का मेरा मेन मतलब ऑब्जेक्टिव है वीडियो बनाने का। तो क्या हुआ, मैंने ना कल ये परसिस्टेंट का फ्यूचर शॉर्ट किया। क्या अभी क्या है, मैं निफ्टी में ही ऑप्शन सेल कर रहा था। आई वॉज सेलिंग ओनली निफ्टी ऑप्शन सिंस ईयर्स। ओके, मैं और कुछ ट्राई किया ही नहीं, मतलब वो आई हैव ट्राइड फिन निफ्टी ऑप्शंस एंड बैक निफ्टी ऑप्शंस एंड मिड कैप निफ्टी ऑप्शंस एक्सेट्रा, बट वही मतलब इंडेक्स ऑप्शन के बिना आई हैव नेवर ट्राइड एनीथिंग एल्स। बट आई थॉट कि चलो एक बार फ्यूचर में जाते हैं। एक स्टोरी है यहाँ, फ्यूचर में सेबी का जो डेटा है, अकॉर्डिंग टू सेबीज डेटा, इन फ्यूचर 40% पीपल इज प्रॉफिटेबल, 60% losses money, whereas in option almost 92-93% people are in loss, only 7 and 8% people are profitable. Okay, so this is the data that drove me crazy years ago, but I never tried in futures because futures में charges भी मतलब ज़्यादा है। और futures में एक problem ये है कि अगर if you go in stock futures, there are a vast universe of stocks, like almost 200 or 250 stocks which are in future market, F&O market, and you have to I mean hand pick them। हैंड पिक मतलब वही मतलब स्क्रीनर विनर लगा सकते हो, मैं भी वही लगाऊंगा। बट अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया एंथ्रोपिक एआई का कि एंथ्रोपिक एआई ने कुछ
आईटी सेक्टर में कुछ हलचल मचाया. दे इन्वेंटेड समथिंग that automates the work of लीगल सेल इन आईटी सेक्टर. एंड उसके बाद आईटी में फ्री फॉल हो रहा है, मतलब हमारे इंडियन आईटी में भी और अमेरिकन में भी थोड़ा सा साइडवेज रहा है, बट मोस्टली इंडियन आईटी सेक्टर. उसके बाद आई थिंक 15% या नियर समथिंग अराउंड 15% गिर चुका है. सो आई थॉट वाई नॉट गिव इट ए ट्राई. एंड कल एक सेल कॉल दिया था सीएनबीसी आवाज़ में, कोई एक्सपर्ट ने सेल कॉल दिया था परसिस्टेंट पे. तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, और चार्ट भी देखा मैंने, अच्छा लगा था भाई. ये तो मतलब ये 200 डे में वो सच में ब्रेक किया, मतलब वो सेल कॉल उसी बेसिस पे दिया था कि 200 डे में ब्रेक किया, और मैंने देखा हाँ 200 डे में ब्रेक किया. और एक रेड कैंडल बन रहा था, मैं जिस टाइम देख रहा था चार्ट तो एक रेड कैंडल बन रहा था. तो मैंने सोचा भाई एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, इतना तो हाथ जल ही चुका है तो वाई नॉट गिव इट ए ट्राई. एंड मैंने परसिस्टेंट का कॉल सेल सॉरी फ्यूचर शॉर्ट किया. फ्यूचर ऑप्शन मतलब मैंने सोचा फॉर ए फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स ऑप्शन छोड़ के एक बार देख लेता हूँ फ्यूचर में. फ्यूचर शॉर्ट किया, और मैंने जिस टाइम पे शॉर्ट किया, ठीक है, मैंने एक बार भी मतलब एक बार छोटा सा 1200 या 1300 का मैंने लॉस देखा था. उसके बाद मैंने लॉस ही नहीं देखा, ठीक है. मैंने तो एंटर ही किया 3 बजे के आसपास. इट वॉज अराउंड 3 PM, एंड देन द लास्ट 15 मिनट कैंडल गेव मी ऑलमोस्ट 35,000 40,000 प्रॉफिट. आज सुबह खुलते ही पहला 15 मिनट मतलब द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल इट सेल्फ वॉज ए 4.4% डाउन आई थिंक. लेट मी चेक इट. या इट वॉज 3.6% डाउन, एंड अभी भी वो नीचे ही चल रहा है, बट मैंने एग्जिट कर गया. मैंने आई एग्जिटेड समवेयर अराउंड 68, या समवेयर अराउंड दिस रीजन आई एग्जिटेड. ओके, सो आई थॉट एंड इट गेव मी ए वेरी गुड प्रॉफिट बाय द वे. इट गेव मी अराउंड 3,19,000 प्रॉफिट. अभी छोटा सा एक निफ्टी का कॉल सेल करके बैठा हूँ. मतलब ऑप्शन तो है, ऑप्शन इज़ लाइक माई गर्लफ्रेंड फॉर ईयर्स. मतलब इतना कुछ होने के बाद भी ऑप्शन सेल ही ऑप्शन सेल का पोजीशन मैंने होल्ड कर रहा हूँ निफ्टी में. चलो ठीक है, वो अलग बात है, बट आई थॉट कि एक बार फ्यूचर को मतलब लेट मी ट्राई मेकिंग स्टॉक फ्यूचर्स माई वाइफ. वाई नॉट, आई मीन गर्लफ्रेंड तो मतलब कोई काम का रहा नहीं. अब इतना बड़ा लॉस दे दिया एक दिन में, 30% कैपिटल, 27-8% कैपिटल लेके चला गया. तो एक बार लेट मी फाइंड सम वाइफ फॉर मी. तो मे बी आई डोंट नो, I'll keep trying both. I'll keep doing option selling in between, but I will be focusing on futures more than options or futures. मतलब I'll get more exposure because of those vast 200 or 250 stocks. और यहाँ पे ऑप्शन में तो बस एक ही है, वो निफ्टी का ऑप्शंस. सो लेट मी ट्राई. बस ये प्रॉफिट एक बार दिखाना था, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट हो गया. हाँ, अब सम पीपल विल से भाई लॉस भी दिखा दो. लॉस का स्क्रीनशॉट मैंने सेव करके रखा है, ठीक है. जिस दिन मेरा वो लॉस रिकवर करके मैं वापस वही लेवल पे चला जाऊंगा कि जिस लेवल पे मेरा मैं ओवरऑल मैंने प्रॉफिटेबल था, जिस लेवल पे मेरा कैपिटल था, पूरा लॉस मेरा रिकवर करके मैं बैक टू वही लेवल पे चला जाऊंगा. उस दिन आई हैव प्लान टू शो द लॉस एज वेल, एंड that day I reveal the amount and everything. Okay, so stay tuned for that. Before that, keep blessing me. I don't know, I mean, why you will keep blessing me for money, but I hope you will. If you are watching this, then I hope you will and you should. बाकी वैसे देखते हैं, मैं फ्यूचर्स में एक बार ट्राई करने जा रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक ऑप्शन में जहाँ पे 7% 8% प्रॉफिटेबल है, और वो भी बहुत ही कम. मतलब टॉप 1% अर्न्स मोर देन 1 लाख रुपीज़ इन ए ईयर, विच इज़ आई मीन पैथेटिक. ओके, however, for a very short time I went above that 1%. I think probably within the 0.5% or something I went in there. But in futures 40% access to the 40% will be more I mean easier than access to that 0.1%. 1% में entry लेना भी it will be difficult. 40% में easier होगा. So let me give it a try, and we'll keep updating. Loss भी दिखा दूंगा उस दिन, definitely for sure. Till then
just wait for a bit. I hope I'll do it very soon. And ठीक है, goodbye for today. See you soon.